नमस्कार। कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम नरेश मेहता और उनकी समग्र रचनाओं का अध्ययन कर उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इसे अध्ययन कर समझते हैं। नरेश मेहता समग्र परिचय। नरेश मेहता का जन्म 15 फरवरी 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के शाहजहाँपुर में हुआ था और निधन 22 नवंबर 2000 ईस्वी। इनके पिता का नाम पंडित बिहारी लाल था। इनका मूल नाम पूर्णशंकर शुक्ल था और ये नई कविता के प्रमुख कवि हैं। नरसिंहगढ़ की राजमाता ने एक काव्य सभा में उनके काव्य पाठ पर प्रसन्न होकर नरेश की उपाधि दी। कालांतर में इन्होंने यही नाम रख लिया। ये दूसरा सप्तक 1951 में संकलित प्रमुख कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। नरेश मेहता के उपनाम वेद, उपनिषद और रामायण महाभारत महाकाव्यों की मिथकीय चेतना का उनके काव्य में प्रवेश हुआ, इसीलिए उन्हें वैष्णव परंपरा का कवि भी कहा गया है। नरेश मेहता के प्रमुख काव्य संकलन इस प्रकार हैं। पहला है वन पाखी सुनो 1957 ईस्वी। दूसरा बोलने दो चीड़ों को 1961 ईस्वी। तीसरा मेरा समर्पित एकांत 1962 ईस्वी। चौथा उत्सवा 1979 ईस्वी। पाँचवा तुम मेरा मौन हो 1982 ईस्वी। 6 है अरण्या 1985 ईस्वी। 7 आखिर समुद्र से तात्पर्य 1988 ईस्वी। 8वां चैत्या 1993 ईस्वी। 9 पिछले दिनों नंगे पैरों और 10 है देखना एक दिन। नरेश मेहता के खंड काव्य इस प्रकार हैं। पहला संशय की एक रात 1962 ईस्वी। दूसरा महाप्रस्थान 1965 ईस्वी। तीसरा प्रवाद पर्व 1977 ईस्वी। चौथा सबरी 1978 ईस्वी। पाँचवा प्रार्थना पुरुष 1985 ईस्वी। नरेश मेहता के प्रमुख उपन्यास हैं। पहला डूबते मस्तूल 1954 ईस्वी। दूसरा धूमकेतु एक श्रुति 1962 ईस्वी। तीसरा यह पाठ बंधु था 1963 ईस्वी। चौथा दो एकांत 1964 ईस्वी। पाँचवा नदी यशस्वी है 1964 ईस्वी। 6 नंबर का है प्रथम फाल्गुन 1968 ईस्वी। 7वां है उत्तर कथा प्रथम भाग 1979 ईस्वी। 8वां उत्तर कथा द्वितीय भाग 1982 ईस्वी। कहानी संग्रह। इनके कहानी संग्रह निम्नलिखित यहाँ पे 3 दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पहला है तथापि 1962 ईस्वी। दूसरा एक समर्पित महिला 1965 ईस्वी और तीसरा है जलधर 1980 ईस्वी। नाटक साहित्य। पहला है सुबह के घंटे 1953 ईस्वी। दूसरा खंडित यात्राएं 1965 ईस्वी। एकांकी संग्रह इनके हैं। पहला सनोवर के फूल 1962 ईस्वी। दूसरा पिछली रात की बर्फ 1962 ईस्वी जो रेडियो नाटकों का संग्रह है। आलोचनात्मक रचनाएं इस प्रकार हैं। पहला काव्य का वैष्णव व्यक्तित्व 1972 ईस्वी। दूसरा मुक्तिबोध एक अवधूत कवि 1987 ईस्वी। तीसरा शब्द पुरुष अज्ञे 1988 ईस्वी। चौथा काव्यात्मकता का दिक्पाल 1991 ईस्वी। इनकी जीवनी है हम अनिकेतन 1995 ईस्वी। मेरे लेखन के 50 वर्ष भी इसका दूसरा नाम है। यात्रा वृत्तांत साधु न चले जमात 1991 ईस्वी। अनुवाद है इनके आधी रात कोई दस्तक दे रहा है 1978 ईस्वी। संपादन है गांधी गाथा यह खंड काव्य है। साहित्यकार दूसरा है साहित्यकार दिल्ली निर्मल वर्मा के साथ। तीसरा है कृति श्रीकांत वर्मा के साथ। चौथा भारतीय श्रमिक। पांचवा वाग्देवी और छठा है चौथा संसार इंदौर दैनिक पत्र। विशेष तथ्य हैं साल यानी वर्ष 1882 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। दूसरा अरण्य पर
1988 ईस्वी में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तीसरा, संपूर्ण साहित्य के लिए 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। चौथा है, महाप्रस्थान के लिए पांडवों के हिमालय में गलने की कथा है। पांचवा, प्रवाद पर्व सीता वनवास पर आधारित रचना है। 6, समय देवता एक लंबी कविता है जो मेरा समर्पित एकांत में संकलित है। इसमें धरती के विभिन्न भागों की राजनीतिक सांस्कृतिक स्थितियों का सिनेरियो प्रस्तुत किया गया है। 7वां है, संशय की एक रात नाट्य शैली में लिखा गया यह खंड काव्य है। इसमें राम के मन के इस संशय को चित्रित किया गया है कि एक सीता के लिए इतना बड़ा नरसंहार क्यों। सहयोगी उन्हें समझाते हैं कि यह युद्ध सीता के लिए नहीं अपितु प्रजा के लिए किया जा रहा है। तब वे युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रार्थना पुरुष महात्मा गांधी के जीवन चरित्र पर आधारित यह खंड काव्य है। 9 है, नरेश मेहता ने इंदौर से प्रकाशित चौथा संसार दैनिक पत्र का संपादन भी किया। काव्य की प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनकी है। अब मैं निर्णय हूँ सबका अपना नहीं, संशय की एक रात से है। दूसरा, सामने वाला यदि आवेश में पशु हो गया तो विवेक रहते प्रतीक्षा करो उसे पुनः मनुष्य होने की, संशय की एक रात की है। तीसरा है, क्या कोई कभी यह जान पाएगा कि किन परिस्थितियों विषमताओं में जी कर यहाँ तक पहुँचे। चौथा है, पुत्र मेरे संशय या शंका नहीं, कर्म ही उत्तर है। यश जिसकी छाया है उस कर्म को करो, प्रवाद पर्व से। 5वां है, यह यौवन की भूमि शोभियत, यहाँ मनुष्य की उसके श्रम की होती पूजा, मेरा समर्पित एकांत से है यह पंक्ति। 6 नंबर का है, प्रत्येक युद्ध जिसमें एक एक राज्य जन्म लेता है, कितनी स्त्रियों को विधवा और कितने बच्चों को अनाथ कर जाता है। महाप्रस्थान से यह पंक्ति है। नरेश मेहता की प्रसिद्ध कविताएं इस प्रकार हैं। पहला, चाहता मन, यह प्रथम कविता है। दूसरा, तीर्थ जल। चौथा, वन घासे। तीसरा, वन घासे। चौथा, ये हरिण की बदलियाँ। 5वां, बीमार सांझ ले किनारे। 6, उषस, यह 4 भाग में है। 7वां, किरण धेनुएं। 8, वृक्षत्व। 9, माँ। 10, केवल हिम। 11, पीले फूल कनेर के। 12 है और यह आखिरी है, यह सो जूही सी चांदनी। यहाँ पे चांदनी होगा। आप सब ने इस वीडियो को सुना और देखा, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें ताकि कोई ज़रूरतमंद विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।